गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संवाद लेखनम जो हमारा रचनात्मक कार्य है, जो आपका व्याकरण में, उसमें आपका तीसरा चैप्टर है वार्तालाप अथवा संवाद लेखनम। संवाद अर्थ किसे कहते हैं हम? बातचीत को, कन्वर्सेशन जो आप करते हो। तो संवाद लेखन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है? आपको एक मंजूषा दी जाती है पेपर में, और उस मंजूषा संबंधित आपको कुछ वार्तालाप यानी संवाद दिया जाता है। उनमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे, उन रिक्त स्थानों को आपने पूरा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संवाद अगर आपको पूरा लिखना दिया जाए तो उसके लिए आपने किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आपने खुद से संवाद के वाक्य बनाने हैं, वार्तालाप बनानी है, तो उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वार्तालाप प्रायः आदेशात्मक या प्रश्नात्मक होता है, यानी कि जो आप संवाद बनाओगे वो कैसा होगा आपका? या तो उसमें कोई आदेश दिया जाएगा या फिर उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः किसी भी वाक्य को पूरा करते समय उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वार्तालाप में काल का ध्यान रखना चाहिए। जो बातचीत करे उसमें समय का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके वाक्य हैं वो कौन से काल से संबंधित है, यानी कि वर्तमान काल में आप बातचीत कर रहे हैं, भूतकाल से संबंधित वाक्य बना रहे हैं, भविष्य काल से संबंधित वाक्य बना रहे हैं। क्योंकि काल पर ध्यान न देने से आपकी अवस्था में आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि वार्तालाप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। वार्तालाप टेलीफोन पर भी हो सकता है, इसके बारे में आपको पता है। वार्तालाप के वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। ठीक है, जो जितने भी आप वाक्य बनाओगे वो आपस में संबंधित होने चाहिए। ये ना हो कि एक वाक्य में आप किसी और विषय के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे वाक्य में किसी अलग ही विषय पर आ गए हैं। उसके बाद है आपका वाक्य सरल, संक्षिप्त व सार गर्भित होना चाहिए, यानी कि आपके वाक्य जो है वो आसान हो, वाक्य हो, संक्षिप्त हो यानी छोटे हो, ज़्यादा बड़े न हो, और उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। सार गर्भित वाक्य आपके होना चाहिए, यानी कि आपकी बातचीत का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। यानी कि आपकी जो वार्तालाप है वो बेफिजूल न हो। फिजूल में आप फिजूल में की गई बात को हम वार्तालाप नहीं कह सकते। आगे आपका वार्तालाप के समय पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रायः वार्तालाप में ही मिल जाते हैं। यानी कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, इनमें से एक प्रश्न पूछ रहा है तो दूसरा क्या देगा? उसके उत्तर देता रहेगा, तो उसके उत्तर आपको साथ साथ मिल जाते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में हमें एक वार्तालाप दिया है, अधोदत्तम वार्तालापम ध्यानेन पठत। नीचे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। रमेश है, रमेश कहता है, भो मित्र त्वम कुत्र गच्छसि। हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? आगे कहता है सुरेश है, सुरेश कहता है, अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पे इसने प्रश्न पूछा, इसमें इसका साथ में उत्तर आ गया। रमेश है, तुम तत्र किमर्थम गच्छसि, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? सुरेश है, अहम सौ मात्रे औषधिम आने तुम गच्छामि, मैं अपनी माता के लिए औषधि आने तुम क्या लाने के लिए जा रहा हूँ। रमेश है, रमेश, तब माता केन रोगेन पीड़िता, तुम्हारी माता किस रोग से पीड़ित है? सुरेश है, मम माता जबरेन पीड़िता, मेरी माता बुखार से पीड़ित है। रमेश है, रमेश, मित्र तावत शीघ्रम चल, मित्र तो तावत तब तो शीघ्रम चल, जल्दी चलो, मित्र फिर तो जल्दी चलो। ठीक है, आगे आपको पेपर में किस प्रकार से दिए जाएंगे? पेपर में आपको मिलेंगे इस प्रकार से, आपको पेपर में मिलेंगे जैसे यहाँ पर आपको मंजूषा दी गई है। अधोदत्तम वार्तालापम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा संपूर्यत। नीचे दिए गए वार्तालाप को मंजूषा से उचित पद चुनकर पूरा करें। इस प्रकार से आपको हेडिंग दी जाएगी, उसके नीचे आपको एक मंजूषा दी जाएगी, उसमें कुछ आपको शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों की सहायता से आपने वार्तालाप को पूरा करना है। तो सबसे पहले शब्द कौन कौन से दिए गए हैं उनको हम
जानेंगे। खगाः पक्षी, विकसन्ति खिलते हैं, कमलानि कमल, उदेति उदय होता है, क्रीडन्ति खेलते हैं, सूर्य सूर्य, उड्डयन्ते उड़ते हैं, बालाः बालक, तितलिकः तितलियाँ, उपवनस्य बगीचे का। तो यहाँ पर आपके जो वाक्य हैं वो आपका पहला वाक्य है, अभिषेक त्वं तव प्रिय पुस्तकम किमस्ति। अभिषेक तुम्हारी प्रिय पुस्तक क्या है। तो इसने प्रश्न पूछा। फिर राधा कहती है मम प्रिय पुस्तकम डैश अस्ति, मेरी प्रिय पुस्तक डैश है। तो मुझे लगता है ये मंजूषा आपकी गलत है। इसमें जो मंजूषा है ये आपकी गलत दी गई है और ये आपके जो वाक्य हैं वो इन शब्दों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो इन शब्दों में जो वाक्य है, इन वाक्यों में जो आपके शब्द आएंगे वो आपके यहाँ पर नीचे उत्तर के रूप में दिए गए हैं। ये आपकी मंजूषा है जो वो गलत दी गई है सारी, तो इसका हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन वाक्यों को हम नीचे उत्तर दिए गए हैं इनकी सहायता से ही फिल कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका मम प्रिय पुस्तकम डैश अस्ति, या इसमें आ जाएगा आपका रामायणम, मेरी प्रिय पुस्तक रामायण है। अभिषेक कहता है रामायण से रचयिता कह, रामायण की रचयिता कौन है। तो रामायण से रचयिता कौन है, वाल्मीकि है, तो इसमें आ जाएगा आपका वाल्मीकि ही। आगे कहता है अभिषेक रामायण से नायक कह, रामायण का नायक कौन है। तो रामायण का नायक कौन है, राम है। तो रामायण से नायक है राम है, इसमें आ जाएगा आपका राम है। आगे आपका फिर राम कस्य पुत्र आसीत, राम किसका पुत्र था। तो राम किसका पुत्र था, दशरथ का, तो इसमें आ जाएगा राम दशरथस्य पुत्र आसीत, राम दशरथ का पुत्र था। रामस्य चरित्रम कीदृश आसीत, राम का इसमें आपका चरित्र कीदृशम आएगा, कीदृश नहीं आएगा। राम का चरित्र कैसा था। तो रामस्य चरित्रम डैश अनुकरणीयम च अस्ति, राम का चरित्र कैसा था, उदात और अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य था। अभिषेक कहता है न मैं एतादृशाय महापुरुषाय, ऐसे महापुरुष को नमस्कार है। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला आ जाएगा फिर संवाद। तीसरा संवाद की जो मंजूषा दी गई है आपको वो है धूम्रपानम धूम्रपान, चलिष्यामि चलूँगा, उद्यानम बगीचे में, त्वया तुम्हारे साथ, या अद्यत्वे आजकल। अद्यत्वे क्या होता है, आजकल। तो यहाँ पर आ जाएगा जो आपका पहला वाक्य है। लोकेश कहता है मोहन तुम कुत्र गच्छसि, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो। मोहन कहता है मोहन, लोकेश अहम तो डैश गच्छामि, मैं तो डैश जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा है वो, उद्यानम। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा उद्यानम। उसके बाद कहता है लोकेश अहम अपि उद्यानम एव गच्छामि, मैं भी बगीचे में ही जा रहा हूँ। मोहन कहता है लोकेश आगच्छ आवाम चलामः, लोकेश आओ हम दोनों चलते हैं। तो लोकेश कहता है मोहन अहम डैश सह न गमिष्यामि, तो इसमें आ जाएगा आपका त्वया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सह का अर्थ होता है के साथ, और सह के साथ आपकी तृतीय व्यक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, और त्वया क्या है, आपकी तृतीय व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहन कहता है, सॉरी लोकेश कहता है मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, आगे फिर आता आपका मोहन कहता है लोकेश किम कारणमस्ति, क्या कारण है, यानी कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाओगे। लोकेश कहता है मोहन यतो ही तुम डैश करोसि, क्योंकि तुम डैश करते हो, क्या करते हो, धूम्रपानम, क्योंकि तुम धूम्रपान करते हो। मोहन कहता है लोकेश, हे लोकेश डैश अहम धूम्रपानात दूर अस्मि, डैश मैं धूम्रपान से दूर हूँ। तो इसमें आ जाएगा आपका अद्यत्वे, आजकल, आजकल मैं धूम्रपान से दूर हूँ, यानी कि आजकल मैं धूम्रपान नहीं करता। और उसके बाद आपका लोकेश कहता बाढ़म, अच्छा, तभी तो अहम तव्या सह अवश्यमेव, तब तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही डैश। तो इसमें आ जाएगा आपका चलिष्यामि
चलूँगा, फिर तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूँगा। ठीक है। इसी प्रकार आपकी अगला संवाद दिया गया, इसकी मंजूषा आपकी कस्मिन किसमें, अनुहु पीछे, और अनु का अर्थ होता है छोटा भी होता है यहाँ पर। ठीक है, और अनु का अर्थ पीछे भी होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ आएगा छोटा। भ्रातुहु भाई का, कक्षायाम कक्षा में। सुधा कहती है हयः त्वं विद्यालयं किमर्थं न आगच्छत। हयः क्या होता है कल, यानी कि ओ बीता हुआ कल, यस्टरडे। कल तुम विद्यालय में क्यों नहीं आई। लता कहती है हयः मम भ्रातुः डैश आसीत, कल मेरे भाई का डैश था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कल उसके भाई का क्या हो सकता है, जन्म दिवस है। कल मेरे भाई का जन्म दिवस था। सुधा कहती है तव भ्रातु नाम किम अस्ति, तुम्हारे भाई का क्या नाम है। तो इसमें आपका आ जाएगा, लता कहती है मम डैश नाम राकेश अस्ति, मेरे भाई का नाम राकेश है। तो इसमें आपका आएगा भ्रातुहु, इसमें आपका आ जाएगा भ्रातुहु, मेरे भाई का नाम राकेश है। सुधा कहती है सह अनुजय अग्रजय वा, वह आपसे, अनुजय क्या होता है छोटा भाई है, या अग्रजय बड़ा भाई है, वह आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है। तो लता कहती है सह मम डैश अस्ति, वह मेरा अनुहु छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है। सुधा कहती है स कस्याम डैश पठती, वह किस डैश में पढ़ता है। तो डैश मतलब कक्षायाम आ जाएगा इसमें, वह किस कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। लता कहती है स सप्तम्याम कक्षायाम पढ़ती, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सुधा कहती है फिर स डैश विद्यालय पढ़ती, वह कौन से विद्यालय में पढ़ता है। तो इसमें आ जाएगा आपका कस्मिन, वह किस विद्यालय में पढ़ता है। लता कहती है सह केंद्रीय विद्यालय पढ़ती, वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका 5वां है आपका न्यूनहा। न्यूनहा क्या होता है कम। गृह कार्यम गृह कार्य, वृथा बेकार, प्रगति उन्नति, विवरणिका होती है आपकी रिपोर्ट। ठीक है, जो आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं जैसे, तो उसको बोलते हैं विवरणिका, जिसमें आपके अंक लिखे। स्यूते, स्यूते क्या होता है बैग में, थैले में, थैले में यानी कि बैग में, जो आपका स्कूल बैग होता है। तो इसमें आप देखो पुत्र है, पुत्र कहता है अम्बे माता, अहम क्रीडितुम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। माता या माँ, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। अम्बा माँ कहती है विद्यालयात् प्राप्तम डैश संपूर्णम नैवा, विद्यालय से मिला हुआ डैश संपूर्णम नैवा, पूरा कर लिया या नहीं। क्या मिलता है विद्यालय से, गृह कार्यम। तो इसमें आ जाएगा आपका गृह कार्यम, यानी कि विद्यालय से प्राप्त गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा किया या नहीं, माता पूछती है। पुत्र कहता है पूर्णम कृतम, पूरा कर लिया, पूरा कर लिया। अम्बा कहती है माता कुत्रास्ति तव डैश यस्याम मया हस्तांकनम कर्तव्यम, कहाँ है तुम्हारी, कुत्रास्ति तव कहाँ है तुम्हारी, क्या आ जाएगा इसमें विवरणिका, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड। यस्याम मया हस्तांकनम कर्तव्यम, जिसमें मुझे हस्ताक्षर करने यानी सिग्नेचर करने हैं। हस्तांकनम क्या होता है सिग्नेचर, यानी कि कहाँ है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड जिसमें मुझे सिग्नेचर करने हैं। पुत्र है, पुत्र कहता है प्रगति विवरणिका तू मम डैश ए, प्रगति विवरणिका यानी रिपोर्ट कार्ड तो मम मेरे डैश ए, डैश मतलब सीते ए, मेरे बैग में ही है। रिपोर्ट कार्ड तो मेरे सीते यानी बैग में ही है। आनीय ददाती, आनीय क्या होता है लाकर, ददाती देता है, तो लाकर देता है कौन, पुत्र। अम्बा कहती है, माता कहती है दृष्टवा देखकर, उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर कि मेतत यह क्या, गणित विषय तू भवता अति डैश अंका अधिगता, गणित विषय में तो तुमने बहुत ही डैश अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका न्यूनहा, बहुत ही कम अंक प्राप्त किए हैं।
यानी गणित विषय में तो तुमने बहुत ही कम अंक प्राप्त किए हैं। पुत्र है, पुत्र कहता है शिक्षक एव सम्यक न पाठयति, शिक्षक ही, सम्यक क्या होता है, सही, यानी कि ठीक ढंग से, न पाठयति नहीं पढ़ाता, यानी शिक्षक ही सही नहीं पढ़ाता। तो उसने क्या किया, शिक्षक यानी टीचर पर ही आरोप लगा दिया कि शिक्षक ही सही नहीं पढ़ाता। फिर माता कहती है जैसे करते हैं ना कोई चीज़ पे डाउट हो तो जैसे वो झूठ बोला था तो वो करती है अच्छा। क्रीडनम तुभ्यम रोजते, खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। समयम डैश यापयति, समय को डैश यापयति बिता रहे हो, क्या बिता रहे हो, वृथा। तो इसमें आ जाएगा आपका वृथा, समय को व्यर्थ ही बिता रहे हो। दत्तावधान न कदापि पठसी, दत्तावधान क्या होता है, ध्यान देकर, ध्यान देकर कभी पढ़ते नहीं हो। और फिर कहता है न कदा कथ्य मधुकरेण कति अंका प्राप्त, कथ्य बताओ, मधुकरेण मधुकर ने कति अंका प्राप्त, कितने अंक प्राप्त किए हैं, बताओ मधुकर के कितने अंक आए हैं। यानी कहते खेलना तुम्हें अच्छा लगता है, समय व्यर्थ बिताते हो, ध्यान देकर कभी पढ़ते नहीं हो, बताओ मधुकर के कितने अंक आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 5 वार्तालाप है वो पूरे हो जाते हैं, संवाद। इन 5 को, इसमें 4, एक तो आपका फिल है, बाकी के 4 को आपने फिल कर लेना है और एक बार अपने आप खुद से पढ़ कर देखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के सिलेबस का हमारा अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। धन्यवाद।